Hello friends, welcome to my channel 360 Connect Finance. I am your host Saurabh Saxena. Today I will be reviewing Realtel IPO. So Realtek एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया जाए या इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। तो क्विकली हम Realtel आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ इशू ओपन हो रहा है 16th ऑफ फेब को एंड क्लोज हो रहा है 18th ऑफ फेब को। इसकी फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपीज है। आईपीओ प्राइस बैंड 93 रुपीज से 94 रुपीज की रेंज में है। वन लॉट में 155 शेयर्स हैं और ये शेयर्स बीएससी एंड एनएससी दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। टोटल आईपीओ का साइज 820 करोड़ है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्विकली हम इसका रिजर्व कोटा भी देख लेते हैं। ऑल कैटेगरीज के लिए क्यूआईबी कोटा है 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा रिजर्व है, जो एक गुड साइन है। एचएनआई के लिए 15% और एम्प्लॉइज के लिए 5 लाख शेयर रिजर्व है विद सम डिस्काउंट। तो अब हम कंपनी और इसकी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। Realtel 2000 में शुरू हुई थी। इसमें अभी 100% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा किया जाता है। ये एक आईसीटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जिसकी प्रेजेंस पैन इंडिया में है। करेंटली इसका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगभग 60,000 किलोमीटर के रूट में फैला हुआ है, जो लगभग 6,000 रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। इंडियन रेलवे के Realtel को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हुए हैं, जो एक मोनोपोली क्रिएट करता है और इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड सर्विसेज का पोर्टफोलियो है, जिसमें इसके प्रमुख सेगमेंट्स है टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर एंड होस्टिंग में काम करती है एंड इसका काफ़ी बड़ा काम सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज में भी है। तो क्विकली हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो भी नेट प्रोसीडिंग आएगी वो इसके कैपेक्स एंड ओपेक्स में यूज करी जाएगी और ये जो भी इशू लाया गया है टू कैरी आउट द डिसइन्वेस्टमेंट प्लान बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज मोर ऑन द गवर्नेंस साइड रादर देन मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेसेस। और इसका एक दूसरा फायदा होगा, कंपनी का ओवरऑल ऑपरेशन इंप्रूव होगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब हम इसके कुछ कोर बिजनेसेस एंड मेजर सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं जिसके अंदर ये सर्विसेज देती है। तो इसका जो सबसे बड़ा सेगमेंट है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज है, जिसमें इसका हिस्सेदारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 में 51.50 थी रेवेन्यू शेयर इसका, और जिसके अंदर 3 प्रमुख एरियाज आती हैं, जिसमें वायरलेस आता है। वायरलेस बेसिकली वायरलेस ब्रॉडबैंड, कॉलिंग, एसएमएस एंड ओटीटी सर्विसेज को देखता है। दूसरा वायर्ड लाइन है, जो फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड को देखता है और फिक्स लाइन टेलीफोन्स को देखता है। और तीसरा इसका मेजर सेगमेंट है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज का इंटरप्राइज सर्विसेज, जिसमें काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं, जैसे फाइबर लीजिंग हो गया, टावर कोलोकेशन हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वीपीएन, वीसेट हो गया, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एनएलडी, आईएलडी हो गया। एंड इस कंपनी का एज ऑफ डे टू डे जो भी फोकस है ब्रॉडबैंड में और इंटरप्राइज सर्विसेज पर फोकस कर रही है कंपनी। और इसके सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, जिस एरिया में इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आया, वो है सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, जिसमें लास्ट ईयर इसका 33.99 रेवेन्यू आया था, क्लोज टू 34%।
तो अब हम फ्रेंड्स रियलटेल के फाइनेंशियल हेल्थ को भी देख लेते हैं। इसमें मैंने रेवेन्यू को कंपनी की मेजर सर्विसेज में डिपिक्ट किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2020, जिसके हम रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो 2018 में इसका रेवेन्यू लगभग 9,767 करोड़ था, जो बढ़ के 10,000 करोड़ हुआ और फिर ये 11,280 करोड़ हो गया। तो अब हम रियलटेल की 3 इयर्स के प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू और टोटल एसेट को बार चार्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, जिसको मैंने डिपिक्ट किया है। इफ़ यू लुक एट, ये 2018 का है, ये 2019 का, ये 2020 और ये जो हाफ ईयर हो गया है 2021 का, ये उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसको फॉर नाउ अभी हम अवॉइड कर देते हैं, इन 3 इयर्स का देखते हैं। तो कुछ प्रॉफिट में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, बहुत ही माइनर ग्रोथ है, बट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ये कंपनी बना रही है। और इसका यदि हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है 2018 टू 2019 एंड 2019 टू 2020। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ को हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो इट डज नॉट साउंड अ गुड ग्रोथ कंपनी। टोटल एसेट में कंसिस्टेंसी नहीं है। 2018 में जो इसका फुल एसेट होल्डिंग थी वो 2019 में रिड्यूस हुई, फिर बढ़ी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट में कंसिस्टेंसी नहीं है। अब हम इसका शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं रियलटेल का, टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस आईपीओ। सो रियलटेल की जो स्ट्रेंथ है, ये जो कंपनी है फर्स्ट चॉइस ऑफ नेटवर्क रिलेटेड वर्क बाय द इंडियन रेलवे, और इसके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी हैं फ्रॉम इंडियन रेलवे। इसका 60,000 किलोमीटर का, जैसे मैंने पहले बताया, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछा हुआ है जो लगभग 6,000 रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। इसमें जो डेट है, जो लोन है या जो कर्जा है, वो भी नेग्लिजिबल है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसका आज की डेट में, एज ऑफ डे टुडे, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लगभग 50% चल रहा है। अब हम इसकी वीकनेस की बात कर लेते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो स्लगिश है, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी कुछ इसकी खास ग्रोथ नहीं दिख रही है। ये कंपनी के पास अभी कोई मेजर प्राइवेट इंटरप्राइज क्लाइंट भी नहीं है, जो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अब इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें काफ़ी स्कोप है इस कंपनी के लिए। इंटरप्राइज डेटा सेगमेंट में जब 5G आएगा या रूरल इंडिया में जब पेनिट्रेशन और होगा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का, तो इस कंपनी के पास काफ़ी रूम है और एरिया है ग्रो करने के लिए। प्राइवेट क्लाइंट्स और कस्टमर को भी ऐड करने का बहुत स्कोप है थ्रू द जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। अब हम इसके थ्रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका 50% रेवेन्यू टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है। तो इसका जो लार्ज कंपटीशन है उस स्पेस में रिलायंस जियो से है, और इसकी हैवी डिपेंडेंसी जो भी बजट अप्रूव होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, इस कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है इन कपल ऑफ ईयर्स, इफ़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसमें फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट करने की। तो फ्रेंड्स, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। टिपिकली 10% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा सकती है इन द फ्यूचर, और जिन भी इन्वेस्टर को अलॉटमेंट में शेयर आते हैं उसे बेचकर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाद में एंट्री ले सकते हैं इस आईपीओ में, सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक है और बाद में भी रहेगा आफ्टर दिस आईपीओ। और इसका जब भी प्राइस 80 रुपीज़ है उससे नीचे आता है तो आप बाई इन डिप खरीद सकते हैं। हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, आईपीओ ओपन हो रहा है Feb 16 को, क्लोज हो रहा है Feb 18 को, और जो इसका अलॉटमेंट होगा वो डिसाइड होगा Feb 23 को, और यदि अलॉटमेंट में शेयर्स नहीं आते तो उसका रिफंड हो जाएगा
फेब 24 को, और फेब 24 को ही जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। एक्सचेंज में जो सिक्योरिटी है कंपनी, ये लिस्ट हो जाएगी फेब 26 को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो इफ यू लाइक माय IPO रिव्यू। Please subscribe to my channel if you are new to this channel. Thanks.